वर्णान् दंसन् सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तु है। इसका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है।
देखिएगा यहाँ पर जो है आपका नियम सारणी ग्रंथ चल रहा है, जिसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार नाम है, जिसकी 97 नंबर की गाथा आज हम और आप सब इसका स्वाध्याय करेंगे। पुस्तक को निकाल लीजिएगा, गाथा का पाठ करते हैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। देखिएगा यहाँ आचार्य कुंदे बड़ी सुंदर बात हमें बताते हैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना। निज भाव यानी अपनी चैतन्य वस्तु, पर भाव यानी मूल आदेश के परिणाम। तो कहते हैं निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे ना पर भाव, क्या देखूं और जानूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। क्या ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव किस प्रकार का अपनी पर्याय में उनका चिंतन चला करता है। तो कहते हैं कि निज भाव यानी अपना जो आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अनादि अनंत है। निज भाव को छोड़े नहीं और किंचित ग्रहे ना परभाव। परभाव का मतलब ये है कि मूल आदेश के परिणामों को वह आत्मा कभी भी ग्रहण करता नहीं है। जहाँ मूल आदेश के भावों को भी ग्रहण नहीं करता है, वहाँ शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनको वह ग्रहण कैसे करेगा। समझ में आए बेटो? क्या कहते हैं? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे ना परभाव। ऐसी चैतन्य वस्तु अनादि अनंत है। क्या एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश नहीं करती है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने संवर अधिकार आदि में भी उसकी टीका की है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। 181, 82, 83 नंबर की संवर अधिकार की गाथाएं हैं, वहाँ आचार्य अमृतचंद देव ने भी इसी बात को पुष्ट किया है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। क्या वहाँ पर जो है एक वस्तु अपनी चैतन्य वस्तु है और दूसरी वस्तु वहाँ पर ये क्रोध मान माया लोग। समझ गए नहीं आप? इसीलिए यहाँ भी यही बात समझाई जा रही है कि निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना। जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। क्या ज्ञानी निरंतर ऐसा जानता है और ऐसा मानता है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह कभी भी पर द्रव प्रभाव को ग्रहण नहीं करती है। पर द्रव प्रभाव से भिन्न है। जैसे आपके लोटे में पानी रखा हो तो पानी और लोटा बर्तन वह भिन्न है कि अभिन्न है? ऐसे ही अपना जो आत्मा, इस शरीर और जो है चैतन्य वस्तु भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। समझ में आया? और जो पानी के अंदर जो गंदगी दिख रही है वह गंदगी से भी जो है निर्मल पानी भिन्न है।
समझ में आए भाई साहब? वह गंदगी से हुआ निर्मल पानी भिन्न है। ऐसे ही अपना चेत में सब भगवान आत्मा शरीर जो परद्रव्य है, जड़ है, और संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां मोह राग देश के परिणाम दिखाई देते हैं, उनसे भी अपना निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इसीलिए ज्ञानी जीव निरंतर इसका उनकी पर्याय में चिंतन चला करता है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही ज्ञान, नी करे चिंतन यही है। अगर आपको भी ज्ञानी बनना हो तो ज्ञानी जैसा चिंतन करो कि मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, तीनों काल शरीर से तो भिन्न हो ही है भाई साहब, लेकिन अपने आत्मा में होने वाले उन रागादिक परिणामों से भी मेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है। समझ आया? एक द्रव दूसरे द्रव में मिलता नहीं है, ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो गत है भाई साहब। जो सत्य वस्तु को अपनी ज्ञान की पर्याय में स्वीकार करते हैं, उनकी भाई साहब दुर्गति रुक जाती है और वह आत्मा सुगति को प्राप्त करता है। अगर आपको भी जन्म मरण के सिलसिले से हटना है, बचना है, पर वर्तमान पर्याय में दुख नहीं चाहिए, तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा चिंतन का विषय तो बनाओ। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही ज्ञान, नी करे चिंतन यही है। अगर आपको अपनी पर्याय में सुख चाहिए तो ज्ञानी जैसा चिंतन कीजिए। बेटो बेटे, ये फोन आ रहा है, जरा देखो, लगा लो। समझ में आया भाई साहब? ये फोन आ रहा है, जरा लगा लो, जिनसी का होगा नहीं। ऐसा ये है बेटे, ऐसा चिंतन करना चाहिए। हम तो निरंतर भाई साहब शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, ये तो निबोध जाने के लक्षण है। शरीर मेरी चैतन्य वस्तु से अत्यंत भिन्न है। मैं चेतनेश्वर हूँ, ये शरीर जड़ है। अरे रागादिक परिणतियां, शुभ अशुभ परिणाम भी हमारे संसार अवस्था में होते जरूर हैं, वह भी मेरी वस्तु नहीं है। ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान जिस जीव की पर्याय में प्रकट हो जाता है, तो वह आत्मा वर्तमान में ही भाई साहब आनंदमय हो जाता है। समझ में आया? विपरीत दिशा में जितना भी चलोगे उतना तुम्हें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि तुम अनादि अनंत एक रूप रहने वाले चैतन्य वस्तु हो। है? रहना तो पड़ेगा, इसी संसार में रहना पड़ेगा। अगर सही दिशा में चलोगे तो भाई साहब अल्पकाल में हमारे और आपकी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और विपरीत दिशा में चलोगे तो भाई साहब वर्तमान में भी पर्याय में दुख रहता है और कभी भी अपने गंतव्य पे आप पहुंच नहीं सकते हो, निगोद में जाना पड़ेगा। इसे भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। चलना तो आपको भी पड़ेगा, चलना तो मुझे भी पड़ेगा, है भाई साहब। तो कहती है
निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही है। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। कभी भी कैसी भी पर्याय में संयोग में कैसा भी भाई साहब शरीर हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, वाइट हो, लूला हो, लंगड़ा हो, पर उससे मेरा भगवान आत्मा चेतनेश्वर भिन्न है। पर्याय में कैसे भी भाई साहब शुभ अशुभ परिणाम होते हों, पर उससे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। जैसे सूरज जो है ना, सूरज है भाई साहब जगत के चाहे वह भाई साहब प्रकाशक रूप वस्तुएं हों और चाहे अप्रकाशक है जिनमें प्रकाश नहीं है, उन सब से यह सूरज भिन्न रहता है कि नहीं रहता है? सूरज है ना, सूरज पर पदार्थों से भिन्न है, चाहे वे पर पदार्थक प्रकाशक हों अथवा अप्रकाशक हों, लेकिन उससे यह सूरज तीनों काल भिन्न रहता है। ऐसे ही मेरा ये भगवान आत्मा है भाई साहब, चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, उन सब पर अचेतन वस्तुओं से चेतन अचेतन वस्तुओं से मेरा चैतन्य सूरज तीनों काल भिन्न है। समझ में आया? जैसे सूरज अंधकार से अत्यंत भिन्न है, ऐसा ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल मोराग देश रूपी अंधकार से भिन्न है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी इस प्रकार का चिंतन उनके जीवन में रहता है तो पर्याय में होने वाले संकलेश परिणामों की तो हानि हो ही जाती है, और रागाधिक मंद कसाई भी भाई साहब कपूर की तरह भाग जाती है। समझ में आया? ऐसी कोई चैतन्य ज्योति दे देवन में विराजमान है। देखो 38वें नंबर की गाथा समय सार में भी तो यही तो कहा है आचार्य कुंद देव ने। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, करूं मालूम मात्र नहीं। अरे क्या कहा भाई साहब? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परु मालूम मात्र नहीं। अरे है यहाँ भी 97 की नंबर की गाथा नियम सार में आचार्य कुंद देव कहते हैं, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही है। शरीर मेरा है, शरीर से संबंध रखने वाले चेतन अचेतन पदार्थ मेरे हैं, यह तो निरोध जाने के लक्षण है। मेरी तो चैतन्य वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जो कभी प्रभाव को ग्रहण नहीं करती है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु कभी नहीं होती है भाई। जड़ का चेतन नहीं हो सकता है, चेतन का जड़ नहीं हो सकता है। सब अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धरता नहीं है भाई, है अपनी चैतन्य वस्तु, चैतन्य सूरज जगत के समस्त पर पदार्थ शरीर आदि से भिन्न है। समझ? ऐसा ज्ञानी की
पर्याय में चिंतन ही नहीं चलता है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से अवलंबन से उसकी परिणति भी चला करती है। समझ में आया वैसा, उसका नाम ज्ञानी है। ये तो साफ स्पष्ट बात है भाई साहब, कहाँ इसमें ज्यादा सोचने और विचारने की बात है? हमने कभी धर्म सुना ही नहीं है, हमें तो धर्म मंदिर में दिखाई देता है, हमें क्षेत्रों पे धर्म दिखाई देता है। अरे वहां तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म तो तेरे आत्मा के अंदर रहता है। भगवान भाई साहब बाहर नहीं है, भगवान तो तेरे अंदर विराजमान है। तू एक बार उसका सच्चा ज्ञान तो कर ले। तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। शरीर और रागादिक परिणतियां संयोग में दिखने पर भी वह चैतन्य वस्तु कभी भी शरीर रागादिक रूप परिणमन नहीं करती है, और शरीर रागादिक भी चैतन्य रूप से परिणमन नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। क्या ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा भाई साहब दुनिया में खूब ढूंढोगे, मिलेगा नहीं। मौसी चाहे कहीं भी घूम आइए, फिर आइए, डोल आइए, क्या भाई साहब, ऐसी परमात्म वस्तु आपको कहीं दुनिया में मिलने वाली नहीं है। बहुत घूम लिया है, अब तो थोड़ा विचार तो करो। भगवान कहाँ पर रहते हैं भाई साहब? भगवान आत्मा में रहते हैं। आत्म वस्तु स्वयं भगवान स्वरूप है भाई। कभी भी चाहे जैसा शरीर हो, संयोग में, चाहे जैसे भाई साहब रागादिक परिणतियां हो, पर मेरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं। यह ज्ञानी हमें समझाते हैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। अरे भाई साहब, आपने सोने की अंगूठी बनवा ली, उस अंगूठी में भाई साहब और भी पदार्थ है उसके अंदर, है कि नहीं है? तब तो आपकी अंगूठी बनी है ना। प्योर सोने की तो बनती नहीं है मौसी, ये तो आप भी जानते हो। हैं? उसमें चांदी के भी थोड़े अंश होंगे, अरे उसमें तांबे के भी थोड़े अंश होंगे, पर वे सोने में उस चांदी के और उसके जो है आपके कॉपर के भाई साहब, वे कभी भी सोने रूप से परिणमन नहीं करते हैं। ये गजब बात है। भले ही वह जो आपको अंगूठी, कंगन आदि भाई साहब सोने के दिखाई देते हैं, पर सोने में भाई साहब उस समय भाई साहब उस सुनार ने चांदी और आपकी कॉपर का भी संयोग कराया है, तब तो आपको वह चीज मिली है। लेकिन भाई साहब वहां पर वह जो कण है, वह कण कभी भी सोने रूप परिणमन नहीं करता है, चांदी कभी सोने रूप परिणमन नहीं करती है, और सोना है वह चांदी रूप परिणमन नहीं करता है। नहीं तो आप जाके ले आइए उसके पैसा, आप जब लेने जाओगे पैसा खरीदते हैं, जब आप उसे बेचने जाओगे तो भाई साहब आपको सोने के पैसे मिलेंगे और चांदी के तांबे के पैसे नहीं मिलेंगे। समझ में आया? भले ही उस कंगन के अंदर चांदी है, लेकिन चांदी चांदी रूप से रहती है, सोना सोने रूप से रहता है। एक द्रव दूसरे द्रव रूप कभी मिलता नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर अनादि काल से जिस शरीर में भी रहा हो, पर वही सब शरीर में उसकी मिलावट होती नहीं है। अरे शरीर तो पर द्रव है, पर भाव है। ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा की पर्याय में होने वाले जो सांसारिक रूप से पर्याय है, मूराग देश की पर्याय है, मूराग देश की परिणाम है,
वे भी हमारे आत्मा रूप से परिणमन करते नहीं है, वे मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसा चिंतन करो भाई साहब, विचार करो। 24 घंटा स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, शरीर मेरा है। अरे मर जाएगा तू, निगुत चला जाएगा भाई। तेरी तो चेतनेश्वर वस्तु है, उसको तू अपना जान, उसको तू अपना मान। जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भाई। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। क्या करते हैं ज्ञानी है भाई साहब? एक वस्तु में दूसरे वस्तु की मिलावट नहीं होती है, ऐसा ज्ञानी जानता है? इसीलिए रागादिक परिणतियों को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में वह मिलाता नहीं है, इसीलिए वो ज्ञानी है। क्या भाई साहब? अज्ञानी लोगों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो निरंतर शरीर को मिलाते हैं, रागादिक परिणतियों को अपने में मिलाते हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में संक्लेश रूप परिणामों की उत्पत्ति होती है भाई। और जहाँ परिणामों में संक्लेश रूप परिणाम हो रहे हैं, वो नियम से वह जीव निरोध जाने वाला है, उसे भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, पर भगवान जिस बात को बताना चाहते हैं उसका अगर जीवन में अनुकरण नहीं किया तो भाई साहब आपका सब मटिया मैट हो जाएगा। मनुष्य पर्याय मिली है भैया, ये कहा है नियंत परमात्मा ने। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की मिलावट होती नहीं है। तुम ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा पहचानो, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर निज भाव रूप से अनंत शक्तियों सहित जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों गुणों का भंडार वह चैतन्य वस्तु है जो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है। क्या भाई साहब? उसमें कहीं मिलावट नहीं हो रही है भाई। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। मिलावट मत करो, क्योंकि वस्तु में कभी मिलावट होती नहीं है। मिलावट का धंधा करने वाले भाई साहब सरकार भी भाई साहब ने जेल के अंदर भेज देती है। ऐसे ही प्रकृति में भी जो मिलावट करते हैं उनका निरोध जाना निश्चित है। समझ में आया भाई साहब? और जो मिलावट नहीं करते हैं वो ईमानदार है। अरे जिसकी नियत सही है उसकी पर्याय में बरकत होगी कि नहीं होगी? लौकिक में तो कहावत है ना, जिसकी नियत सही होती है उसकी भाई साहब बरकत होती है। बोलो मौसी, है कि नहीं कहावत? मम्मी, जिसकी नियत सही होती है ना उसकी नियम से बरकत होती है। ऐसे ही समय दृष्टि जीव की नियत सही है, वह अपनी वस्तु में पर वस्तु को मिलाता ही नहीं है, अपना अंश पर में नहीं मिलाता है, पर का अंश अपने में नहीं मिलाता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप से तो मिल ही नहीं रहा है। तो जो मिलावट की जा रही है वह निरोध जाने की तैयारी में है। अपनी वस्तु चैतन्य है, उसमें शरीर की मिलावट कर लेना मैं शरीर हूँ, भाई साहब मिथ्यात्व रूपी महापाप लगता है। क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु होती नहीं है, एक वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच में अत्यंता भाव है। समझ गया? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी मूलाग देश के परिणाम होते हैं वह पर वस्तु है।
आत्मा चेतनेश्वर वस्तु है, उसमें भाई साहब रागादिक परिणतियों की मिलावट होती नहीं है। जिन्हें राग की रुचि है वे सब निबोधगामी जीव है, और जिन्हें अपने आत्मा की रुचि है वे सब मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी हमें शिक्षा देती है, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। ज्ञानियों जैसा चिंतन करोगे तो वर्तमान में आपकी पर्याय में भाई साहब आनंद की प्राप्ति तो होगी होगी, और अल्प काल में मोक्ष रूपी पर्याय भी प्राप्त हो जाएगी भाई। उल्टा उल्टा चिंतन करते हो भाई साहब, शरीर मेरा है, शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, कहां से तेरा हो गया? ज्ञानी कहते तेरे रागादिक परिणाम भी तेरे नहीं है, तो तेरे शरीर और शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तेरे कैसे हो सकते हैं? तो मुझे समझा दे भाई। यह बात इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह बात संदेश आचार्य भगवंतों का है, अत्यंत परमात्मा का यह संदेश है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु कभी होती नहीं है, तीनों काल भिन्न है, उसके बीच में एक वज्र की दीवार है। क्या भाई साहब? उसे आप नाप नहीं सकते हो, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। भले ही आप मोह के वशीभूत होकर पर पदार्थों को अपना जानो मानो, लेकिन वे तुम्हारे कभी होने वाले नहीं हैं। तुम्हारा तो एक चेतनेश्वर भगवान आता, अपनी मर्यादा में रहो ना भाई, है? ऐसी सुंदर सुंदर बातें आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने भाई साहब हमें बताई हैं। देखो कितनी सुंदर गाथा है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना। निज भाव यानी अपनी चैतन्य वस्तु, ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली वह निज भाव है। पर भाव यानी मोह राग देश के परिणाम, वह मेरी चैतन्य वस्तु के बीच में भाई साहब वज्र की दीवार है। वहां पर मोह राग देश और चैतन्य के बीच में एक वज्र की दीवार है। तो चैतन्य वस्तु कभी प्रभाव रूप होती नहीं है, प्रभाव को ग्रहण करती नहीं है। प्रभाव भी मोह राग देश के परिणाम भी कभी चैतन्य हो सकते नहीं है। अरे अंधकार और सूरज के प्रकाश का कोई मेल है क्या? है? सूरज और अंधकार का क्या मेल हो सकता है भाई साहब? सूरज एक अलग वस्तु है, अंधकार एक अलग वस्तु है। दोनों की जातियों में विविध प्रकार के अंतर भी है। समझ में आया भाई साहब? प्रकाश का भंडार है और ये अंधकार है भाई साहब। जितना अंधकार में चलोगे ठोकरें खाओगे, और प्रकाश में चलोगे भाई साहब तो आप सुरक्षित पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पर। जो मोह राग देश का सेवन करता है भाई साहब उसे निबोध जाना पड़ेगा। जो अपनी चैतन्य वस्तु के प्रकाश में रहता है भाई साहब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना। ज्ञानी जानता है कि चैतन्य वस्तु मेरी है, ये रागादिक परिणाम ये मेरी वस्तु नहीं है, इसीलिए उसकी वह रुचि छोड़ देता है। जिसने राग की रुचि छोड़ दी है भाई साहब उसने पर पदार्थों से भी अपनी पर्याय से विमुख कर लिया है। जो राग की रुचि में भाई साहब पर पदार्थों को भी अपना माने बैठा हुआ है।
जहां संधि पड़ी हुई है वहां अपने ज्ञान को लगाओ। राग और चैतन्य वस्तु के बीच में एक वज्र की दीवार है, उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। अगर वह दीवार टूट जाती है तो भाई साहब कोई भी द्रव, भाई साहब छह द्रव नहीं रहेंगे। समझ में आया भाई साहब? ये अनादि अनंत वज्र की दीवार है, चैतन्य के और शरीर के बीच में है। समझ में आया भाई साहब? अरे यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं प्रभाव, ये मोह राग देश के परिणाम प्रभाव है, इनके बीच में भी एक वज्र की दीवार है। इसीलिए ज्ञानी हमेशा निरंतर 24 घंटा यह चिंतन किया करते हैं कि भाई साहब मेरी चैतन्य वस्तु मोह राग देश के परिणामों से भिन्न है, मेरी चैतन्य वस्तु शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन में, ऐसा ज्ञान में उनका परिणमन चल रहा है भाई साहब। अगर आपको भी सुखी होना है, ज्ञानी बनना है पर्याय में, तो ज्ञानी जैसा ज्ञान करो, ज्ञानी जैसा श्रद्धान करो, और ज्ञानी जैसा चिंतन करते हैं उन जैसा चिंतन करोगे तो पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वह चैतन्य वस्तु स्वयं भी आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। यह संदेश आचार्य कुंकुन देव जगत के समस्त जीवों को यहाँ दे रहे हैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, अनादि अनंत हूँ। ये मोह राग देश के परिणाम तो भाई साहब क्षण भंगुर तत्व है, इनका मेरे भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान की चल रहा है ना अधिकार, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्वभाव से ही आत्मा प्रत्याख्यान स्वरूप है भाई। इसने आज तक पर द्रव्यों को भाई साहब ग्रहण नहीं किया है। अरे पर भावों को भी जिसने कभी ग्रहण नहीं किया है, इसलिए आत्मा स्वयं ही प्रत्याख्यान स्वरूप है। ऐसा प्रत्याख्यान करो भाई, मिलावट मत करो। मिलावट करना यानी सजा है। समझ में? मिलावट करने वालों के परिणाम निरंतर निरंतर भाई साहब दुख रूप रहते हैं। डर लगा रहता है कि भाई साहब कोई पकड़ ना ले। 2 नंबर का काम करते हैं, उनके परिणामों में कभी शांति रह सकती है क्या? बाबा सोचिएगा। भाई साहब जो 2 नंबर के काम करते हैं उनकी पर्याय में कभी शांति हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है भाई साहब। ऐसे ही मिलावट करने वालों को भाई साहब पर्याय में निराकुलता नहीं रह सकती है। समझ गए आप? जो शरीर और रागादिक की अपनी आत्मा में मिलावट करती है उनकी पर्याय में कभी भी शांति नहीं रह सकती है। भाई साहब जो मिलावट नहीं करते हैं वे मेरा ऐसा ईमानदार व्यक्ति कैसा रहता होगा? उसके आनंद की, उसकी शांति की क्या बात की जावे? वो किसी से डरता होगा क्या? जो ईमानदारी से भाई साहब अपना काम चलाता है भाई साहब, उसकी पर्याय का रंगत कैसी होगी? क्या वह किसी से डरता होगा? क्या उसे किसी से भय होता होगा? फिर सोचिएगा। यही तो ज्ञानी हमको समझा रहे हैं ना। पर पदार्थों की मिलावट तेरे आत्मा में होती नहीं है। तू मिलावट कर रहा है कि शरीर मेरा है, ये रागादिक परिणतियां मेरी हैं, ये तू मिलावट कर रहा है। तेरी पर्याय भाई साहब शांति नहीं हो सकती है। मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी,
ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परु मानु मात्र नहीं। अरे है क्या, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे पहले भाव से नग्न हो भाई, द्रव से नग्न तो तुम अनंत बार हो चुके हो। भाव से नग्न हुए बिना द्रव से नग्न बना, वह तुम्हारे संसार का कारण ही रहेगा भाई। ज्ञानी हमें समझाते हैं पहले भाव से हो नग्न, मेरा तो एक चेतनेश्वर वस्तु है भाई साहब, है एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मेरी तो चैतन्य वस्तु है। ऐसे भाव से नग्न हुए बिना जो द्रव से नग्न होते हैं भाई साहब, ये तो हमारा आत्मा अनंत बार हो चुका है। भाव से नग्न नहीं हुआ, भाव में तो भाई साहब स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, शेयर मेरा है, क्या भाई साहब मानता में क्या पकड़ के बैठा है। दुनिया बाहर से कहे धर्मात्मा है और अंदर से वह जल रहा है, मर रहा है, कट रहा है, क्या भाई साहब। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब तत्व का विचार करके पहले भाव से नग्न हो कि मेरी तो एक चेतनेश्वर वस्तु है। समझ में आया, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये विविध जाति का है, मैं जानने देखने वाला पदार्थ रूपी हूँ। ये शरीर जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। ऐसे ही हमारे आत्मा की पर्याय में जो संसार रूपी पर्याय है, मूल आदेश रूपी पर्याय है, वह जानने देखने की शक्ति से रहित है, और मैं जानने देखने वाला तत्व भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भाई साहब। जैसे आप शरीर से अपने आप को भिन्न देखते हो, वैसे ही ज्ञानी रागादिक परिणतियों से भी अपने आप को भिन्न देखता है। समझ में आया भाई साहब। क्योंकि दोनों के बीच में भाई साहब एक वज्र की दीवार बनी हुई है। आत्मा और रागादिक के बीच में एक वज्र की टंकोर तीन ध्याय प्रभु परमात्मा, जिसमें ना तो परद्रव प्रभाव का जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु अनादि अनंत है। सभी पदार्थ ऐसे हैं भाई साहब, समझ लीजिएगा। अपनी आत्मा की बात चल रही है, इसलिए आत्मा को मुख्य कर दिया है। ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसका एक एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है। एक परमाणु का दूसरा परमाणु नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है। ऐसी वस्तु स्वरूप है भाई। इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं निज भाव को छोड़े नहीं। चाहे जैसा शरीर हो, पर ज्ञान तो ज्ञानेश्वर रूप से ही रहता है, कभी भी शरीर रूप परिणमन करता नहीं है। जड़ भावे जड़ परिणमे, चैतन्य चैतन्य रूप, और कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ अपनो स्वभाव। जड़ है वह जड़ रूप से परिणमन करता है, चेतन है वह चेतन रूप से परिणमन करता है। कोई भी अपना अपना स्वभाव छोड़ते नहीं है। अरे आप जो है ठंडाई बनाते हो, उस ठंडाई में विविध प्रकार की चीजें आप डालते हो, तो क्या शक्कर ने, क्या भाई साहब क्या नमक रूप परिणमन कर गया क्या? क्या वह शक्कर भाई साहब आपने उसमें काजू डाले हैं, किशमिश डाली है, क्या वह शक्कर क्या काजू किशमिश रूप परिणमन करती है क्या? क्या किशमिश शक्कर रूप परिणमन कर गई है क्या? बोलो, किसने किसना अपना अपना स्वभाव छोड़ दिया? बोलो। लोग में तो कहते नीम ना मीठे हों। आगे क्या कहते हो भाई साहब आप? नीम ना मीठे हों। मम्मी आगे का बोलो। हाँ तो सुनो ना, इसीलिए तो मैं पूछता हूँ, मुझे तो आता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नीम ना मीठे हो, खाओ गुड़ घी से। हैं? नीम अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता है, चाहे उसमें कितना भी गुड़ डाल दीजिए, चाहे कितना भी उसमें भाई साहब
शक्कर डाल दीजिएगा, पर नीम कभी मीठा हो सकता नहीं है, क्योंकि नीम अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप होगा नहीं भाई। तू चेतन है, ये जड़ है। ऐसे ही अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम है, वे कभी भी राग रूप परिणाम वे कभी चैतन्य रूप नहीं हो सकते हैं। चैतन्य भगवान आत्मा तो ज्ञान आनंद की मूर्ति है, और राग जो है वे दुख रूप है। राग आग है सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निष्पद दे। राग दुख रूप है और चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी वज्र की दीवार है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही है। ज्ञानियों के अंदर का चिंतन की धारा कैसी होती है कि मेरी चैतन्य वस्तु कभी भी शरीर रूप परिणमन करती नहीं है। मेरी चैतन्य वस्तु कभी भी संसार रूपी पर्याय रूप परिणमन करती नहीं है। ऐसा उनकी पर्याय में बल रहता है। वो किसके बल से? अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से है। उस पर्याय का मुख चैतन्य स्वभाव की तरफ है। वह बल वहीं से प्रकट हुआ है। कहां से? ज्वलंत शक्तियों के भंडार वाला अपनी चेतनेश्वर वस्तु है भाई साहब। एक कमजोर बच्ची जिसकी शादी विश्व के पहलवान के साथ हो गई है भाई साहब, पूरा का पूरा उसके है क्या उसके ज्ञान में बसता है, विश्व का पहलवान मेरा पति है। इतनी बलवान कैसे दिखने लग गई है भाई साहब। है तो ऐसी कि एक चाटा मारो तो भाई साहब धरती बिगड़ पड़े, लेकिन उसकी शादी विश्व के पहलवान के साथ में हुई है तो अपने आप को अकड़ के चलती है भाई, क्योंकि उसकी ज्ञान की पर्याय में उसका विश्व का पहलवान पति बसता है। ऐसे ही पर्याय इतनी पहलवान कहां से हो गई? क्या भाई साहब चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को ज्ञान में बसाए हुए है। समझ में आया भाई? पामर वाली पर्याय भी भाई साहब परमात्मा हो जाती है। परमात्मा के लक्ष्य पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट होती है। हम देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है भाई साहब। निरंतर शरीर में हूँ, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। तू शांति से बैठ के कमरे में 5-10 मिनट विचार तो कर कि तू कौन है। जानने देखने वाला पदार्थ है कि शरीर तू है? निरंतर यही धंधा भाई साहब मोराल देश का करते रहते हो। यहाँ पर हमें ज्ञानी जी भी इस गाथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं होता है। अपनी चैतन्य वस्तु है कभी भी रागादिक रूप परिणमन करती नहीं है। शरीर रूप परिणमन तो करे कहां से भाई साहब? राग रूप भी परिणमन नहीं करती है। अरे अंधकार और उजाले का क्या मेल है? उजाला और अंधकार का क्या मेल है? उजाला हो तो अंधकार रह सकता है क्या? सोचिएगा, अपनी चैतन्य वस्तु का उजाला ऐसा उजाला है कि वहां मोह राग द्वेष को भाई साहब अंधकार का कोई स्थान नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु है, उसमें कभी मिलावट हुई नहीं है और कभी मिलावट होने वाली नहीं है। इसीलिए तो प्रसन्न हो जाओ, क्या आनंदित हो जाओ भाई। ऐसा संदेश दिया है ज्ञान वाले। निज भाव को छोड़े नहीं,
अरे मेरे पर्याय में ऐसे राग आदिक परिणाम हो गए भाई साहब मेरा। अरे तेरी चैतन्य वस्तु कभी भी राग रूप परिणाम नहीं करती है भाई। राग जो है चैतन्य रूप परिणाम नहीं करता है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करो। रागादिक परिणाम क्षण भंगुर तत्व है, एक समय के बाद दूसरे समय टिकते नहीं है। और तू तो अनादि अनंत टिकाऊ वस्तु है। तेरा न जन्म होता है न तेरा मरण होता है। कहाँ उसका मेल है बोलो? किसी प्रकार से आत्मा का और राग का कोई मिलान हो सकता नहीं है। आत्मा आनंद रूप वस्तु है, राग दुख रूप वस्तु है। संसार अवस्था में वह ऊपर ऊपर ही रहता है। आप पढ़ते ही हो, समझ में नहीं आया? ऊपर ऊपर तरंती का है। ज्ञानियों ने रागादिक परिणति ऊपर ऊपर तरंती है, उनके चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश करते नहीं है। ऐसा शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा है तीनों काल है। इसलिए अपने आप को शरीर से देखना छोड़ दीजिए। अपने आप को संसार रूपी अवस्था उससे भी अपने आप को देखना छोड़िए। अपने आप को चेतन स्वरूप से देखिए। आपने अपने घर में उजाला कर दिया तो अंधकार स्वयं भी भाग जाता है। मैं चैतन्य वस्तु हूँ है भाई साहब। फिर अंधकार को फिर कोई जगह मिलती नहीं है। देखिएगा अब ये गाथा मैं आपको यहाँ पढ़ता हूँ। जो निज भाव को नहीं छोड़ता, किंचित भी पर भाव को ग्रहण नहीं करता, जानता देखता है वह मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है। क्या? जो निज भाव को, निज भाव यानी क्या? हाँ, मौसी सोने का क्या भाव है? बस सोने का भाव ये है, समझ में है? जो मार्केट में चलता है 50,000 रुपए तोले, उसकी बात नहीं है। सोने का भाव सोने के साथ में रहता है। पीलापन है, चिकनापन है, ये सोने का भाव है। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ निज भाव, निज भाव यानी ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि, ये आत्मा का भाव है। आत्मा की जो शक्तियाँ हैं, आत्मा के जो गुण हैं, वह आत्मा का भाव है, निज भाव है। समझ में आया? ये रागादिक परिणतियाँ शरीर या आत्मा का भाव नहीं है, ये विजाति तत्व है। कहती है निज भाव को नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता। वो शक्कर अपना स्वभाव छोड़ती है क्या? बताओ। है शक्कर को आप कितनी भी मम्मी ठंडाई में डाल दीजिए, आप क्या हुआ है? शक्कर है खाली हो जाएगी क्या? क्या हुआ? पानी रूप हो जाएगी शक्कर क्या? भले ही आपने ठंडाई में विविध प्रकार की चीजें डाली हैं और उसमें शक्कर भी डली हुई है, क्या शक्कर ने अपने भाव को छोड़ दिया है क्या? कोई भी नहीं छोड़ता भाई साहब। जड़ अपने जड़पने को नहीं छोड़ता है, चेतन अपने चेतने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। भले ही चाहे कितना भी भाई साहब आपके परिणामों में कैसे भी रागादिक परिणाम रहे हों, पर चेतन ने कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है। और राग जो है भाई साहब दुख रूप है, वह भी नहीं छोड़ता है। जड़ है वो जड़ भाव रूप से परिणमन करता है। जड़ चेतन के साथ में रहने पर चेतन नहीं हो जाता है, चेतन जड़ के साथ में रहने पर चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। ऐसे ही भाई साहब एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप परिणमन नहीं करती है, कोई अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है भाई साहब। इसीलिए तो यह विश्व टिका हुआ है। अगर अपने स्वभाव को ही अगर छोड़ दे तो भाई साहब ये विश्व का नाश हो जाएगा। समझ में आ गई यार? एक वस्तु दूसरे, एक वस्तु है जो वस्तु होती है उसका स्वभाव उसका भाव कभी भी छूटता ही नहीं है। समझ में आप? तो कहती है जो निज भाव को नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ता है।
जल है वह जल रूप से ही रहता है, चेतन है वह चेतनेश्वर रूप से रहता है। अरे दो दिखने पर दो नहीं हो जाते हैं, दो ही रहते हैं ना। शरीर दिख रहा है तो क्या आत्मा हो गया क्या? क्या आत्मा शरीर रूप से हो गया क्या? जानने देखने वाली वस्तु अलग रहती है और नहीं जानने देखने वाली वस्तु अलग रहती है। दोनों अपने भाव को छोड़ते नहीं है। बोलो है कि नहीं? बात ऐसी है कि नहीं? बताओ। जगत में कौन सी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ रही है? क्या पानी ने अपनी शीतलता को छोड़ दिया है? कि शक्कर ने अपनी मिठास को छोड़ दिया है? क्या नीम ने अपना कड़वापना छोड़ दिया है? भले ही मीठी वस्तु में मिलाने पर भी नीम कभी कड़वा कभी मीठा नहीं हो सकता, कड़वा कड़वा ही रहता है। और शक्कर है, शक्कर रूप से ही रहती है। ये तो जगत में सारी चीजें हमारे सामने पड़ी हुई हैं भाई साहब। क्या भगवान से पूछना, भगवान तो कह रहे हैं ना, एक वस्तु दूसरे वस्तु को भाई साहब ग्रहण करती नहीं है। दोनों के बीच में अत्यंता भाव है, एक बद्र की दीवार है। फिर भी तुम भाई साहब शरीर को अपना मानते हो तो मानते रहिए। अभी आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदुस्तान मेरा है, कल पाकिस्तान में पैदा हो जाओगे, होना तो पड़ेगा। फिर क्या कहोगे भाई साहब? हैं पापा मेरा भिंड है, भिंड हो गया क्या आपका? हैं इंदौर आ जाओगे फिर मेरा इंदौर तो हो गया तुम्हारा क्या? आज हिंदुस्तान मेरा है कह रहे हो, कल पाकिस्तान का विरोध करते हो, कल पाकिस्तान में तुम खुद पैदा हो जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर हिंदुस्तान का विरोध करोगे। नो भाई हैं? इतनी मूर्खता हमारी पर्याय में चल रही है भाई साहब। इस मूर्खता को जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक यूं ही जन्म मरण हमारे होते रहेंगे। मेरी तो चैतन्य वस्तु है, असंख्यात विदेशी अनंत शक्तियों की भंडार वाली मेरी है। समझ में आया भाई साहब? हैं ऐसी बात है। निज भाव को नहीं छोड़ता है और किंचित भी पर भाव को ग्रहण नहीं करता। समझ में आया? ये वस्तु स्वरूप है। बोलो है कि नहीं है? हैं? आपने उस ठंडाई में बहुत सारी चीजें डाल दी हैं, तो किसने अपना भाव छोड़ दिया है और किसने दूसरे के भाव को ग्रहण कर लिया है? मुझे इतना बता दीजिएगा। हैं? थोड़ा बहुत तो ग्रहण कर लिया होगा ना। शक्कर भी डली हुई है, उसमें नमक भी डला हुआ है, तो शक्कर ने क्या नमक को थोड़ा बहुत ग्रहण कर लिया है क्या? बोलो। शक्कर शक्कर रूप से रहती है मौसी, नमक नमक रूप से रहता है। कोई किसी को ग्रहण करता नहीं है, कोई भी अपने भाव को अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। यही तो हमें ज्ञानी हमें यहाँ समझाना चाहती है। तुम चेतनेश्वर वस्तु हो, ये शरीर जड़ है भाई साहब। ये दोनों में कभी मिलावट हो सकती नहीं है। तूने मान्यता में मिलावट कर ली है तो उसका ज्ञानी क्या करे? है तुम भाई साहब चाहे कुछ भी मानते रहो, सब हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। जो शरीर का भाई साहब है, पाकिस्तान में पैदा हो गए, शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई साहब। वो कोई तुम्हारी वस्तु तो है नहीं है, कोई अजर अमर तो तुम हो नहीं हो। शरीर समझ गए, तुम तो हो, समझ में आया भाई साहब? लेकिन उसे अपनी मानते ही नहीं हो। शरीर और आत्मा की मिलावट कभी हुई नहीं है, हो सकती नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर जो भी दुख रूप परिणतियां होती हैं, उनकी भी हमारे भगवान आत्मा के अंदर कभी मिलावट होती नहीं है। चैतन्य वस्तु सुख शांति की भंडार वाली है। रागादिक परिणतियां दुख रूप है। वो दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है। क्या भाई साहब?
ऐसे ज्ञानी भेद ज्ञान की बात हमें समझाते हैं कि जगत में एक वस्तु अपने भाव दूसरे भाव को ग्रहण करती नहीं है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। अरे सच्चा सच्चा चिंतन करोगे तो पर्याय की रंगत बदल जाएगी भाई साहब। और उल्टा उल्टा चिंतन तो अनादि काल से करते चले आ रहे हो, उस पर्याय में क्या मिला है? दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है भाई, है? समझ में आया? सीधी सीधी से धर्म व्यक्ति को लगता ही नहीं। तो भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत में ले लो, मेरा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में तेरा कल्याण नहीं होगा। जब तक पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है, तब तक किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। अपनी वस्तु को अपना माने बिना, अपनी वस्तु को अपना जाने बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे आप महाव्रतों के ढेर लगा दीजिए, अनंत बार तो किए आपने, हमने मुनि व्रतधार अनंत बार गिरैवत उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। बोलो बात यथार्थ लगती है कि नहीं लगती है? मेरे आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया है, ये बात आपको जचती है कि नहीं जचती है? अगर आपको नहीं जचती है तो आप अत्यंत परमात्मा को भी नहीं मानते हो। क्या भाई साहब? अगर ये बात आपको यथार्थ नहीं लगती है तो आपने भगवान अत्यंत परमात्मा को भी नहीं पहचाना है। उनकी बात पे विश्वास नहीं है आपको, गजब है, तो कैसे आप भगवान को मानते हो? आप अनादि अनंत हो ना। अनादि से हमारे सहयोग में क्या क्या नहीं हुए, कैसे कैसे परिणाम नहीं हुए हैं, सब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तब गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। अरे डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है तो भाई साहब कितना भी अच्छा इलाज करे, भाई साहब आप रोते ही रोते रहोगे, आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है। ऐसे ही अत्यंत परमात्मा की वाणी पर जिनको विश्वास नहीं है, उनका 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं है। तुम अनादि अनंत चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुमने धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे रूप धारण किए हैं, समझ में आए भाई साहब? मुनि व्रतधार अनंत बार गिरैवत उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अपने आत्मा को जाने बिना किसी की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होती है भाई। कहती है निज भाव को छोड़े नहीं, एक वस्तु है वो कभी भी अपने भाव को छोड़ती नहीं है। एक भाव है, वस्तु का जो भाव है वह दूसरी वस्तु के भाव से अत्यंत भिन्न है। तो कहते हैं निज भाव को नहीं छोड़ता, यानी अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों को वह चैतन्य वस्तु निज यानी अपनी आत्मा कभी भी का समय अपने भाव को छोड़ती नहीं है, और किंचित भी प्रभाव को ग्रहण नहीं करती है। क्या? किंचित भी ग्रहण नहीं करता है। समझ गए आप? शरीर को ग्रहण करने की बात ही नहीं है, वो कहाँ से ग्रहण करेगा शरीर को? यहाँ तो कहती है कि आत्मा की पर्याय में होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम, जो दुख रूप परिणाम है, उनको भी वह चैतन्य वस्तु ग्रहण नहीं करती है। ऐसी कोई बात है भाई? कहती है निज भाव को नहीं छोड़ता, और किंचित भी, जैसे आपने एक बर्तन में दूध है, एक बर्तन में पानी है, मौसी, एक बर्तन में पानी रखा हुआ है आपका, और उसमें आपने चिकनी चीज भी डाल दी है। मान लीजिए 20 किलो पानी है बर्तन के अंदर, और उसमें आपने चिकनी चीज, मान लीजिए आपने तेल डाल दिया है, तो उस पानी ने क्या भाई साहब बर्तन को
ग्रहण कर लिया है? क्या पानी बर्तन रूप हो गया है क्या? बोलिए, दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? अरे ये तो बोलो, दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? पानी और बर्तन भिन्न भिन्न है कि नहीं है? अगर भिन्न ना होता तो पानी को निकाल के आप अपने गिलास में कैसे यूज कर लेते हो? समझ में आया? जैसे पानी और बर्तन भिन्न भिन्न है, ऐसी चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली इस शरीर रूपी बर्तन से अत्यंत भिन्न है। समझ आया? जैसे बर्तन के अंदर पानी है और उसमें भाई साहब चिकनाहट भी आपने डाल दी है, तेल की चिकनाहट है, वह चिकनाहट भी कभी पानी रूप परिणमन करती नहीं है। कर गई क्या? 24 घंटे उस पानी को भाई साहब खूब फेंटिएगा, हैं? 24 घंटे पानी को भाई साहब खूब चलाइएगा, खूब फेंटिएगा, क्या वह तेल वो पानी रूप परिणमन कर जाएगा क्या? है पापा? पानी क्या तेल रूप परिणमन करता है कि तेल पानी रूप परिणमन कर गया? 24 घंटे खूब फेंटिएगा, खूब फेंटिएगा, है? कर जाएगा परिणमन? है? क्या वह तेल पानी की तलेटी में जा सकता है क्या? है? अरे भाई साहब, जिस प्रकार से पानी और तेल भिन्न भिन्न है, ऐसे ही हमारा चेतनेश्वर भगवान आत्मा विज्ञान घन ये रागादिक परिणतियां चिंगनाट रूप से भिन्न रूप से हैं। चाहे जितना आप स्त्री को, पुत्र को, दुकान को, रुपया पैसा की है भाई साहब उनमें रुचि रखो, लेकिन वे तुम्हारे कभी हो सकते नहीं है। राग कितना भी अच्छा भाई साहब आप रखिए, खूब प्यार कीजिए लोगों से, पर पदार्थों से प्रेम कीजिए भाई साहब, वह राग का परिणाम संसार का कारण है। वह कभी भी हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा रूप परिणमन नहीं करेगा। 24 घंटा लगे रहते हो, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, ज्ञान में 24 घंटा उसी में घूमते रहते हो। काय में किनके बारे में सोचते हो आप? हैं? जो तुम्हारे से अत्यंत भिन्न है, जो तुम्हारे कभी हो सकते नहीं है, उनके बारे में हमारी जिंदगी चली जा रही है। 24 घंटा उन्हीं के बारे में सोचा करते हो। ज्ञानी कहते तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, शरीर तो तेरा होता नहीं है, तो राग के परिणाम तेरे कैसे हो जाएंगे? इस प्रकार से ये कहते हैं, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे परो भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। इस प्रकार का सच्चा ज्ञान करके भाई साहब अपनी पर्याय में चिंतन कीजिएगा, तो आपकी पर्याय में होने वाले जो संकलेश रूप परिणाम है, जो दुख रूप रागादिक परिणतियां हैं, वे हमारे आत्मा से अलग होती हुई चली जाएंगी। उससे आत्मा निवृत्त हो जाता है और अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा वह पर्याय में प्रकट हो जाता है। बहुत ही सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने चिंतन का विषय बनाना चाहिए। मात्र चिंतन का ही विषय ना हो, उस रूप से हमारा पर्याय हमारी परिणमन भी हो, तब हमारा काम होगा। इस प्रकार से यह गाथा अपन कल प्रारंभ करेंगे। आज तो बस मात्र गाथा को ही अपन ने यहाँ भाव ग्रहण करने का प्रयत्न किया है। कल इसकी चर्चा डिटेल रूप में होगी। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग जन्मणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्माओं को जय जनन, जय जनन, जय जनन, जय जनन, जय जनन, जय जनन। बेटो बेटो